बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी आज भिवानी पहुंची थी। भिवानी पहुंच करके किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार तीसरी बार बनेगी और बीजेपी सरकार फिर से विकास के काम कराएगी। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने पूरे प्रदेश में और देश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी कई कटाक्ष किए। आइए सुनवाते हैं क्या कहा किरण चौधरी ने। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। ने बीजेपी के साथ मिलकर काम करा था और दबाव से काम करा था, और जो आज हरियाणा जो है, विकसित हरियाणा जो भी है, वो उसकी नींव जो है चौधरी बंसी लाल जी ने रखी थी और इसको कोई झुटला नहीं सकता। आज चौधरी बंसी लाल जी के लोग केवल भिवानी और दादरी अपने जिलों में नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। हर एक गांव के अंदर जो है हमारे जो है 1000-2000 आदमी जो है आज के दिन भी चौधरी बंसी लाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इन लोगों को किस तरह से संवारा जाए, आगे लेकर जाया जाए, वो तभी हो सकता। और अभी तक सच्चाई ये है कि इनको मैं कुछ कर नहीं पाई, अपेक्षित रहे बेचारे। अब जो है ऐसी पार्टी में आई हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पार्टी काम करने वाले लोगों को आगे लेकर जाती है। तो हम जब इन पूरे दमखम के साथ काम करेंगे, हमारे लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक बात और कहूँ कि चौधरी बंसी लाल जी की जो पार्टी ने कांग्रेस में विलय करी थी, उसी के कारण 67 सीट्स आई थी 2005 में। 5 साल के अंदर 67 सीट से लाकर हमारे को 40 पे खड़ा कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब कैसी नीतियां होंगी कि 67 से आप 40 पर आके खड़े होंगे और अगले 5 साल में आप 13 पे आके खड़े होंगे। तो वो भी जो है 30वीं तब आई जब मैं CLP लीडर थी, और जो है हमारे ये जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, हमने पूरे 5 साल काम करा। आखिरी में जाके हमारे को उठा के फेंक दिया। धर्मवीर सिंह, JP दलाल, किरण चौधरी अब तो एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे मैम। कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? बिल्कुल दिखाई देंगे। धर्मवीर जी के साथ कोई वो हमारे क्या कहते हैं माननीय है, हमारे यहाँ से MP साहब हैं। आरोप भी लगे थे कि आपने मदद की थी। हमने MP साहब हैं यहाँ से, और उनकी हम पूरे तन मन धन के साथ देकर उनकी मदद करेंगे। कांग्रेस ही तो अब सब कहेंगे जो कहना है। कल जो है मैं सुन रही थी उदय महान जी है, और वो प्लेटफॉर्म हमारे को दिया और उसके लिए हम जो है शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने आगे आकर हरियाणा के अंदर क्या करा? जो हालात हरियाणा के आपने अंदर पैदा कर दिए, वो इस तरह के हालात कर दिए कि पार्टी को आप आगे लेके ही नहीं जा सकते। अब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है जिस तरह से वो बोल रहे थे मेरे बारे में, थोड़ा दुर्भाग्य की बात है। अपना गरिमान देखकर जरा सोचें समझें, उनका क्या जो है विरासत क्या है। आया राम गया राम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ बताओ? हाँ, ये सब दुनिया जानती है। पूरी जो ये प्रथा प्रज्वलित हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसका नाम है आया राम गया राम। तो किसने करा था? कि कौन जो है, मेरे को कहते हैं दल बदलू, कौन जो है कभी चौटाला पार्टी से लड़े, कभी इंडिपेंडेंट लड़े, कभी कहीं और से लड़े, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर गए। कौन है भाई वो 4 बारी आगे पीछे जो करा एक दिन में 3 बार। हाँ। गवर्नर जी ने अब ये सारा जो बातें जो कहते हैं, वो इस तरह की बात जब करें तो फिर हास्यास्पद बात है ना। तब तो हंसने वाली बात है। या तो वो ऐसा आदमी करे जिसका बिल्कुल साफ सुथरी छवि हो, जिसके एक दामन के ऊपर एक दाग ना हो, वो तो बात करे तो भाई मैं मानूं और सर नतमस्तक होकर उसकी बात मैं मानूं। लेकिन सच्चाई ये है, गवर्नर मैं तो कहती हूँ ये तो सारे दिखावे हैं, ये खाली लोगों को भुलाने वाली बातें हैं। सब जानते हैं इनके पास नंबर तो है नहीं। तो ये जो है अब गवर्नर के पास जाओ चाहे कहीं जाओ, ये सारे दिखावे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। दिखावों के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा है। असलियत के अंदर ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का पतन हो। सच्चाई ये। अच्छा, इन्होंने एक आकल है 16 मेंबर पूरे नहीं है राज्यसभा के लिए जो है, इसका मतलब उन्होंने शुरू में ही हार मान ली है कि ये दूसरे 16 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अरे अपने दम रखते तो बात बनती। क्या किरण चौधरी राज्यसभा में जाएंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया है, कोई मेरी तरफ से मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। बेशर्त हम शामिल हुए हैं, एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते शामिल हुए हैं और इस पार्टी को मजबूती देने के लिए शामिल हुए हैं। और जो है वो मजबूती मैं और मेरा कार्यकर्ता पूरी तरह से हरियाणा के अंदर आने वाले समय में देगा। और आप देखेंगे तीसरी बार सरकार धड़ाले के साथ जो है हम बीजेपी की बनाएंगे और जनहित की नीतियां जो है वो लागू होंगी। अच्छा मैम, कितने सपोर्ट वर्कर्स की बात करें, आज आए वर्कर्स यहाँ